अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर क्या है, आज की वीडियो में हम इसको समझेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि थोड़े से टाइम में आपको यूनिवर्सल ग्रामर का बेस्ट कॉन्सेप्ट दे पाऊँ। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूनिवर्सल ग्रामर क्या है? यूनिवर्सल ग्रामर लिंग्विस्टिक के अंदर एक थीरी है जिसे नॉम चॉम्स्की ने इंट्रोड्यूस करवाया। स्टूडेंट्स, नॉम चॉम्स्की ने ये थीरी कब इंट्रोड्यूस करवाई और कहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई? 1957 के अंदर उन्होंने अपनी बुक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर के अंदर इस थीरी को इंट्रोड्यूस करवाया और 1960s तक जितने भी लिंग्विस्ट थे वो तमाम लिंग्विस्ट इस यूनिवर्सल थीरी को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। स्टूडेंट्स, ये थीरी जो है ये बच्चों के एफर्टलेस लर्निंग प्रोसेस के ऊपर फोकस करती है। किसके ऊपर फोकस करती है? एफर्टलेस लर्निंग प्रोसेस के ऊपर, कि बच्चा ज़ुबान सीखता किस तरह से है, बोलता किस तरह से है, किस तरह से वो वर्ड्स जनरेट करता है और किस तरह से सीखता है, कहाँ से सीखता है और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं लैंग्वेज को सीखने में। यूनिवर्सल ग्रामर के कुछ की कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि बेसिकली यूनिवर्सल ग्रामर किसके अबाउट है। सबसे पहले नॉम चॉम्स्की ने इंट्रोड्यूस करवाया था एक कॉन्सेप्ट इनेट एबिलिटी का। इनेट एबिलिटी को LAD भी कहते हैं। नॉम चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, जिस टर्म के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ज़ुबान सीखने की जो एबिलिटी है वो इनहेरेंटली मौजूद होती है। ठीक है, इंसान जो है वो इनहेरेंट एबिलिटी के साथ पैदा होता है। ज़ुबान ऐसे नहीं सीखी जा सकती कि जो सुना जाए, जो बोला जाए उसको बच्चा बोलेगा, बल्कि ज़ुबान को सीखने का अमल जो है वो हमारे अंदर बायोलॉजिकली मौजूद होता है और बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो उन टूल्स के साथ आता है। ठीक है, नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर इनेट एबिलिटी ऑलरेडी मौजूद होती है ताकि वो ज़ुबान को सीख पाए। और ये अमल जो है ये किसी के सुनने या फिर बोलने से पैदा नहीं होता, बल्कि ये हमारे अंदर बायोलॉजिकली मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कॉमन फीचर्स। नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि तमाम ज़ुबानें जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो स्ट्रक्चर होता है, उनके जो बेसिक रूल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, जापानीज़ वगैरह, आल्दो ये सारी ज़ुबानें जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन इन सब के पीछे कुछ बेसिक रूल्स मौजूद होते हैं और वो बेसिक रूल्स जो हैं वो स्ट्रक्चर जो हैं वो ह्यूमन माइंड में तब मौजूद होते हैं जब बच्चा पैदा होता है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग तमाम ज़ुबानों के सेम लाज होते हैं जो लैंग्वेज को मज़ीद एक्वायर करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। किस तरह से? जैसा कि हर ज़ुबान के अंदर जेंडर आइडेंटिफिकेशन का एक मेथड होता है, क्वेश्चन करने का एक मेथड होता है, ठीक है, जुमले को नेगेटिव बनाने का एक तरीका मौजूद होता है। तो नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि अगर तमाम ज़ुबानों के बेसिक लाज एक जैसे हैं तो बच्चे को ज़ुबान को सीखने के लिए कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स को समझना है, ठीक है, जो उसके पेरेंट्स फॉलो करते हैं ताकि वो अपने नेटिव लैंग्वेज को समझ पाए और अपने पास से नए नए वर्ड्स को प्रोड्यूस कर पाए। तो इस बात से ये साबित होता है कि बच्चा जो है उसका जो इन्वायरमेंट है वो डिटरमिन करता है कि बच्चे को कौन सी ज़ुबान बोलनी है। बट ही इज़ बॉर्न विद द टूल्स टू लर्न एनी लैंग्वेज इफेक्टिवली। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा ना कि तमाम लैंग्वेजेस के अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर सेम रूल्स के साथ मौजूद होता है। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर देखें, द कैट रन्स। अब यहाँ पे द जो है ये क्या है? आर्टिकल है। कैट इज़ अ नाउन एंड वर्ब इज़ रन्स। ठीक है, यहाँ पे देखें आर्टिकल, नाउन एंड वर्ब। इसी तरह से स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर अगर देखें, एल गैटो खोर। अब यहाँ पे अल इज़ एन आर्टिकल, गैटो इज़ अ नाउन एंड खोर इज़ अ वर्ब। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक रूल है जो हर लैंग्वेज के अंदर मौजूद होता है और ये बच्चे को हेल्प करता है कि वो मज़ीद लैंग्वेज को एक्वायर कर पाए। बाद हमारे पास आता है पैरामीटर सेटिंग होती है। बच्चे अपनी मखसूस ज़ुबान को सीखने के लिए कुछ पैरामीटर्स को एडजस्ट करते हैं। पैरामीटर्स को आप स्विचेस भी समझ सकते हैं, ठीक है, जो ऑफ भी हो सकते हैं, ऑन भी हो सकते हैं। जब भी बच्चा अपनी नेटिव लैंग्वेज को सुनता है तो वो उन स्विचेस को अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सेट करता है। दैट्स वाई बच्चा जल्दी से अपनी ज़ुबान को सीख जाते हैं। पैरामीटर सेटिंग क्या होती है इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखती हूँ तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह से बच्चा उनको समझता है। इंग्लिश ज़ुबान के अंदर अगर हम सेंटेंस लिखते हैं, आई ईट एप्पल्स, यहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चर यूज़ किया है वो है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, आई हमारे पास सब्जेक्ट है, ईट इज़ अ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे एप्पल्स है। और जापानीज़ के अंदर हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, आई एप्पल ईट।
तो जापानीज़ जो लैंग्वेज है उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब होगा, और इंग्लिश ज़ुबान जो है उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होगा। इन दोनों स्ट्रक्चर में से बच्चा अपनी ज़ुबान के अकॉर्डिंग पैरामीटर सेट करेगा। जो स्ट्रक्चर वो अपने आसपास सुनता है, देखता है, उन्हीं को वो यूज़ करेगा, ठीक है, उसी को वो पिक करेगा और उसको अपनी लाइफ में यूज़ करेगा। इसी तरह से बच्चा जो है वो पैरामीटर्स को सेट करता है अपनी लैंग्वेज को सीखने के लिए। यूनिवर्सल ग्रामर को अगर शॉर्टली समझा जाए तो इट्स अबाउट के तमाम इंसानों के अंदर ज़ुबान को सीखने की इनेट एबिलिटी मौजूद है, ठीक है। वो एक डिवाइस के साथ पैदा होते हैं जिस डिवाइस को नॉम चॉम्स्की ने LAD लर्निंग लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा है, ठीक है। वो कहते हैं कि इंसान जब पैदा होता है तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर ज़ुबान को समझने के लिए कुछ बेसिक रूल्स मौजूद होते हैं और इंसान जो है वो उस लैंग्वेज के साथ पैदा होता है। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने यूनिवर्सल ग्रामर के कॉन्सेप्ट को समझा। आई होप आपको तमाम कन्फ्यूजन्स क्लियर हुई होंगी कि यूनिवर्सल ग्रामर बेसिकली है क्या। इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।